नमस्कार दर्शकों, आपके साथ एक बार फिर से हाजिर हूं मैं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का 24/7 टेलीविजन न्यूज चैनल एसके लाइव। अब बढ़ते आज की प्रमुख खबरों पर विस्तार से। व्यवसायिक संगठनों ने पुलिस अधीक्षक को दिए 100 पीपीई किट्स। देश भर के साथ साथ पश्चिम बंगाल में भी कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों की सेवा करने वाले पुलिस कर्मियों की सुरक्षा के लिए गाजोल व्यवसायी समिति एवं मालदा मर्चेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने संयुक्त रूप से पुलिस अधीक्षक पीपीई किट सौंपा। इन व्यवसायी संगठनों ने मंगलवार दोपहर को जिला पुलिस अधीक्षक आलोक रजोरिया को 100 पीपीई किट सौंपे। इस अवसर पर मालदा मर्चेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सचिव जयंत कुंडू, गाजोल व्यवसाय समिति के सचिव विधान रॉय समेत अन्य व्यवसायी गण उपस्थित थे। मालदा मर्चेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सचिव जयंत कुंडू ने कहा कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए पुलिस अधिकारी व कर्मचारी दिन रात मेहनत कर रहे हैं। उनकी पुख्ता सुरक्षा अत्यंत आवश्यक है। यही कारण है कि व्यवसायी संगठन की ओर से ड्यूटी के दौरान पुलिस कर्मियों के इस्तेमाल के लिए 100 पीपीई किट्स प्रदान किए गए ताकि पुलिसकर्मी खुद को सुरक्षित रख सके। एसपी आलोक रजोरिया ने व्यवसायी संगठनों की इस पहल का स्वागत किया। देखो आज के विधान आছেন मिस्टर विधान और जयंत कुंडू बाबू और मणि बाबू এরা এনাদের পক্ষ থেকে এই 100 পিপিই যেটা আছে প্রোটেক্টিভ ইকুইপমেন্ট এটা ওনারা আমাদেরকে দিয়েছেন। আমাদের পুলিশকর্মী যারা ভিন্ন ভিন্ন সময় অনেক এই করোনায় এক্সপোজ হয়ে থাকে, তো এটা আমাদের খুবই কাজ লাগবে। আমি ওনাদেরকে ধন্যবাদও জানিয়েছি। এটা খুব ভালো কাজ হবে এটা। দাদা আজকে আমরা মালদা জেলার গাজোল অঞ্চলের ব্যবসায়ী বিধান রায়, যিনি আমাদের গাজোলের একজন বড় রাইস মিল, বড় গুড মিল, তিনি আজকে মালদা জেলা পুলিশ সুপারের হাতে আমাদের এই করোনা আক্রান্ত পুলিশ ভাইদের সাহায্যের জন্য এগিয়ে এসছেন এবং আমরা 100খানা কিট, যে কিটসের মাধ্যমে পুলিশরা নিরাপদভাবে কাজ করতে পারবেন তার ব্যবস্থা উনি করেছেন। এবং দু এক দিনের মধ্যে আমরা পুলিশের অফিসে একটা স্যানিটাইজার যাতে হাত পরিষ্কার করা যায় তারও আমরা ব্যবস্থা করেছি। সেটা আজকে আমাদের বিধানের প্রচেষ্টাতে মালদা চেম্বার অফ কমার্সের পক্ষ থেকে আমরা আজকে মালদা জেলা পুলিশ সুপারের হাতে 100খানা কিট হ্যান্ড ওভার করলাম। আজকে আমরা পুলিশের হাতে, পুলিশ সুপারের হাতে আমরা 100টা পিপি, যেগুলো পরে কোনো একটা করোনা রোগী অ্যাটাক হলে সেটাকে কেউ ধরতে চায় না। এই পিপিটা সিকিউরিটি পিপি এবং এটা পরে সেই পেশেন্টটাকে উঠাতে পারবে। খুবই ভালো পিপি আমরা 100টা এসপি সাহেবের হাতে আমরা উঠিয়ে দিলাম। ई रिक्शा ड्राइवर एंड ऑपरेटर्स यूनियन ने डीएम को सौंपा ज्ञापन। मालदा जिला ई रिक्शा ड्राइवर एंड ऑपरेटर्स यूनियन ने टोटो चलाए जाने की अनुमति दिए जाने समेत विभिन्न मांगों को लेकर मंगलवार को जिला प्रशासनिक भवन के सामने प्रदर्शन किया। संगठन के सदस्य सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करते हुए अपनी मांगों के समर्थन में गले में तख्तियां लटकाकर नारेबाजी करते दिखे। इन लोगों ने सरकार निर्देशों के अनुसार शहर में 2 यात्रियों को लेकर ई रिक्शा चलाने की अनुमति देने के साथ 2 महीने के लॉकडाउन के कारण बेरोजगार हो चुके हजारों ई रिक्शा चालकों को आर्थिक अनुदान देने समेत 4 मांगे सरकार के समक्ष रखी। प्रदर्शन के बाद संगठन के प्रतिनिधियों ने अपनी मांगों के समर्थन में जिलाधिकारी राजश्री मेहता को ज्ञापन सौंपा। সারা রাজ্যব্যাপী ই রিক্সা বন্ধ আছে এবং প্রত্যেকটা জায়গাতেই অটো, বাস সবাইকে চলার অনুমতি দেওয়া হয়েছে, কিন্তু মালদা ডিস্ট্রিক্টে কোনো রকম ই রিক্সাকে চলার অনুমতি দেওয়া হয়নি। এবং এই লকডাউনে টোটো চালকরা বিশাল ক্ষতিগ্রস্ত, যেটা সারা দেশে সবাই ক্ষতিগ্রস্ত। কিন্তু আমরা টোটো চালিয়ে জীবিকা নির্বাহ করি, সেইখানে আমাদের একভাবে আটকিয়ে রাখাতে আমরা আরও বিপর্যস্ত। আগামী দিনে আমাদেরকে এই টোটোকে 2টা প্যাসেঞ্জার নিয়ে চালানোর মতো অনুমতি দিতে হবে এবং আমাদের সামাজিক সুরক্ষার আওতায় নিয়ে আসতে হবে। প্রচেষ্টা প্রকল্পে অফলাইনে আমাদেরকে আবেদন করার সুযোগ দিতে হবে। लॉकडाउन के समय रायगंज नगर पालिका में चोरी की घटनाएं काफी बढ़ गई है। एक बार फिर से नगर पालिका के 21 नंबर वार्ड में चोरी की घटना सामने आई है। स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के अनुसार सौरभ गुहा नामक एक व्यक्ति के घर से गैस सिलेंडर लेकर एक चोर फरार हो रहा था, लेकिन स्थानीय लोगों ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया, उसकी जमकर पिटाई कर दी और उसके बाद पुलिस के हवाले कर दिया। पिछले कुछ समय से लगातार चोरी की घटनाएं सामने आ रही। इस संबंध में वार्ड पार्षद कल्पिता मजुमदार ने कहा कि देश में चल रहे लॉकडाउन के कारण लोग बेरोजगार हो गए हैं और यही कारण है कि मोबाइल सहित अन्य चोरी की घटनाएं काफी बढ़ गई है। इसलिए पुलिस को काफी सक्रिय रहने के लिए कहा गया है। আমাদের এখানে হঠাৎই একটু আগে শুনতে পাই যে সৌরভ ভাইয়ের বাড়ি থেকে সিলিন্ডার চুরি করে নিয়ে চলে যাচ্ছে, তো তাকে আমাদের ছেলেমেয়েরা ধরে নিয়ে আসে। কিন্তু এইভাবে দিনের পর দিন এই ওয়ার্ডে প্রত্যেক দিন কি সকাল কি দুপুর সব সময় চুরি হচ্ছে। কেন? হয়তো এখন এরকম লকডাউন, পরিযায়ী শ্রমিকের ব্যবহার হচ্ছে, খাওয়া দাওয়ার অভাব,
লকডাউন চলছে, এর জন্যই চুরিটা বেড়েছে। কিন্তু এইভাবে চুরিটা হলে তো আমাদের মানুষ পাবলিক আমরা কী করে থাকবো? আমরা প্রশাসনকে এর আগে 2বার ধরে দিয়েছি, চোর আমাদের পাড়া থেকে চোর হাতে 2বার ধরে দিয়েছি, কিন্তু ওনারা 2 দিন রাখে তারপরে ছেড়ে দেয়, তারা আবার সেই অ্যাজ ইট ইজ চুরি শুরু করে দেয়। আমরা তো আমাদের জীবন রাখাটা নাজেহাল হয়ে যাচ্ছে, বাড়ি ছেড়ে কেউ কোথাও বেরোতে পারছি না আমরা। হ্যাঁ, পুলিশ এসছে, আমাদের চেয়ারম্যান সাহেব এসেছিল, সঙ্গে সঙ্গে খবর শুনে চেয়ারম্যান বলে গেল যে বৌদি আমি টানবাবুকে খবর দিয়েছি, টানবাবু আসছে, তো পুলিশ প্রশাসন এসেছিল, ওকে ধরে নিয়ে চলে। रायगंज में स्थानीय लोगों ने राशन डीलर पर लगाया अवैध रूप से राशन बिक्री करने का आरोप, जमकर किया विरोध प्रदर्शन। रायगंज थाना अंतर्गत 3 नंबर वार्ड महिपुर कांतोर डीलर पाड़ा इलाके के राशन डीलर के द्वारा अवैध रूप से चावल और अन्य राशन की बिक्री करने का आरोप स्थानीय लोगों ने लगाया है। आरोप है कि सोमवार रात को अवैध रूप से गाड़ी में भरकर राशन बिक्री करने के लिए ले जाया जा रहा था। स्थानीय लोगों ने रंगे हाथों से पकड़ लिया। गाड़ी से 16 बस्ता चावल बरामद किया गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि राशन अवैध बिक्री के लिए ले जाया जा रहा था। हालांकि इस संबंध में राशन डीलर सुकुमार बर्मन और अजय राय के संपर्क करने पर संपर्क नहीं हो पाया है, लेकिन स्थानीय लोगों ने इसको लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया और राशन डीलर का लाइसेंस रद्द करने की मांग की। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित में किया। अब पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। আমি ওই যে দুলাল আর কি ফাটারটাতে মালগুলো লোড করছিল ভোর 3টায় আর কি, তখন ভোর 3টায় মালগুলো লোড করে আর কি যখন বার থেকে বার হলো মালগুলা, হ্যাঁ ডিলারের দিকে বার করছে, বার করার সঙ্গে সঙ্গে আমি ইয়ের বট গাছের ওখান থেকে ওকে আটকাচ্ছি মালটা আর কি, ও আটকাতে এখানে আনে মালটাকে আটকালাম। ডিলারের এগুলো মাল, ডিলারের মাল, ডিলার আসছে না। সব জায়গায় আমরা ফোন করছি, ইয়েতে বাড়িতে থানায় ফোন করছি, থানার অফিসার বলছে হ্যাঁ যদি যাবো করে আমাদের 8টা বাজে গেল। 4টার সময় মালটা ধরা হয়েছে, এখানে 4টার সময় সব পাবলিক বসে আছে, 4টা থেকে সব দিকে কল করা হচ্ছে, কেউ আসতেছে না। আমরা 170 নম্বরে কমপ্লেন দিয়েছি, রায়গঞ্জে কোনো ফোন তোলা হচ্ছে না। এখানে বলা হলো স্যার এখন ডিলার চাল নিয়ে পাচার করছিল বাইরে, আমরা পাবলিক পাচ্ছি না, বলছে এই রেশন কার্ডে পাবা না, ডিজিটালে পাবা, ছোটতে পাবা না, বড়তে পাবা, এরকম করে ওরা চাল দিচ্ছে না। তো মানে 16 বস্তা আটকানো হলো, রাতে 2-3টা ফাইটার চলে গেছে, কালকেও চলে গেছে, আমরা ধরতে পারি নাই, যেহেতু আমরা ঘুমাই থাকি, রাত্রে এরা বার করে। ডিলারকে জানানো হচ্ছে, ও আসতেছে না, শুনতেছে না, কিছু বলতেছে না। এখানে আমাদের রেশন কার্ড হচ্ছে 5টা, আমরা মাল পাই 4 কেজি চাল পাই, 6টা আটার প্যাকেট পাই, আর আমাদেরকে দেয় না। ডিলার সঙ্গে কথা বলি আমরা যে আরো মাল পাবো, বলছে না পাবা না, যেটা সরকার থেকে আসছে ওটাই আমরা দিচ্ছি। আবার এই যে বুট কালাই আসছিল, আমরা নিতে আসছি, বলে বুট কালাই 1 বস্তা আসছে, বলছে আপনারা মাল পাবেন না, এটা বৃহস্পতিবারে বিলি করে দিচ্ছি। এটা রাত্রিবেলা, কাল থেকে রাত থেকে মাল পার হচ্ছে, 3টার সময় কালকে মালটা চলে গেছে, 4 গাড়ির মতো মাল চলে গেছে। তো এই দিদি বলছে এত মাল পার হয়েছিল, আমাকে বলছে, তারপরে বলছে আজ ধরতে হবে, তখন আমরা ভোর 4টার সময় এই গাড়িটা ধরছি। चीन के वुहान शहर से पूरी दुनिया में फैले कोरोना वायरस के संक्रमण की रफ्तार पर ब्रेक लगाने के लिए भारत में देशव्यापी लॉकडाउन 25 मार्च से शुरू किया गया था, जिसके बाद से उड़ान सेवा भी बाधित हो गई थी। लॉकडाउन के चौथे चरण में जब जनता को तमाम रियायतें मिली तो कई दौर की मंत्रणा के बाद 25 मई से घरेलू उड़ान सेवा को भी फिर से शुरू करने का फैसला लिया गया, लेकिन आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल में हवाई सेवा की शुरुआत नहीं की गई थी। अब इस बीच पश्चिम बंगाल में गुरुवार से घरेलू विमान सेवा शुरू हो जाएगी। ममता बनर्जी सरकार ने फ्लाइट से राज्य में आने वाले यात्रियों के लिए नियम बनाया है। इसके तहत जो यात्री विमान से पहुंचकर प्रदेश में ही रहने वाले हैं, उन्हें 14 दिनों तक खुद के स्वास्थ्य की निगरानी रखनी होगी। इसके साथ ही एयरपोर्ट पर उन्हें सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भी भरना। पश्चिम बंगाल सरकार ने घरेलू उड़ानों के लिए गाइडलाइंस जारी किया है। 28 मई से शुरू हो रही फ्लाइट से आने वाले यात्रियों को सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरना पड़ेगा। जिन यात्रियों में कोई भी लक्षण नहीं दिखेगा, उन्हें 14 दिनों तक अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। किसी भी तरह का लक्षण नजर आने पर लोकल मेडिकल ऑफिसर या हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। वहीं अगर किसी में हल्का सा भी लक्षण दिखता है तो उसे आइसोलेशन में रखना जरूरी हो। लेते थोड़ा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। 100% आयुर्वेदिक दमा-दमन किट प्राप्त करें और अपने फेफड़ों को बिना किसी दुष्प्रभाव के घातक वायरस से लड़ने की शक्ति बढ़ाएं। फेफड़ों की ताकत बढ़ाने और साथ ही साथ एलर्जी, खांसी या फिर ब्रोंकाइटिस और अस्थमा जैसी बीमारियों से भी लड़ने के लिए राहत देती है दमा
दमादमन किट। इस किट में आप पाएंगे दमादमन सिरप, दमादमन चूर्ण, दमादमन हर्बराज हर्बल टी, जिसका मूल्य है 750 और आपको देने हैं सिर्फ 700 रुपए। कॉन्टैक्ट नंबर 8597738095। आपके विजुअल एडवर्टीजमेंट के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। कोरोना की जंग जीतकर घर लौटा युवक। मध्य प्रदेश से लौटने के बाद निकला था कोरोना संक्रमित। मालदा जिले के हरिश्चंद्रपुर 1 नंबर ब्लॉक के हबीबपुर थाना इलाके का एक युवक कोरोना को मात देकर अपने घर लौटा। कोरोना से जंग जीतकर घर लौटते ही उसका लोगों ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। हबीबपुर थाने की पुलिस व हबीबपुर के बीडीओ ने भी इस युवक को फूलों का गुलदस्ता देकर स्वागत किया। हबीबपुर थाने के आईसी पुष्पेंदु मुखर्जी ने बताया कि इलाके के वैदपुर ग्राम पंचायत के नंगबहार निवासी यह युवक मध्य प्रदेश में श्रमिक का काम करता था। इस महीने 12 तारीख को वहां मालदा वापस लौटा। मालदा लौटते ही गौड़ कन्या बस टर्मिनल पर उसका सैंपल लिया गया। जांच में उसका रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। इसके बाद उसे कोविड अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां 14 दिनों तक इलाज के बाद वह पूरी तरह स्वस्थ होकर आज घर लौटा। उन्होंने बताया कि घटना के प्रकाश में आने के बाद उसे व उसके परिवार वालों को भी मेडिकल जांच के लिए भेजा गया था। साथ ही उस इलाके को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दी गई थी। उन्होंने बताया कि इलाज के बाद पूरी तरह स्वस्थ होकर युवक घर लौटने से वे लोग काफी खुश है। पुलिस की ओर से उसे सम्मानित किया गया। इसके साथ ही इलाके में लगे कंटेनमेंट जोन का पोस्टर खोल दिया गया। इस अवसर पर हबीबपुर के बीडीओ शुभजीत जाना भी उपस्थित थे। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO ने दुनिया भर में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के ट्रायल पर लगाई अस्थायी रोक। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सोमवार को कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों के इलाज में इस्तेमाल की जा रही दवा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन पर अस्थायी तौर पर रोक लगा दी है। बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना के मरीजों के इलाज के लिए इस दवा का समर्थन किया था। राष्ट्रपति ट्रंप ने यहां तक कहा था कि वह मलेरिया रोधी इस दवा को एहतियात के तौर पर स्वयं भी ले रहे हैं। बहरहाल इस संबंध में WHO के महानिर्देशक ने पत्रकार वार्ता में बताया कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन पर अस्थायी रोक लगाई गई है। डेटा सुरक्षा निगरानी बोर्ड की ओर से इससे संबंधित अब तक प्राप्त हुए आंकड़ों के विश्लेषण और समीक्षा की जा रही है। WHO के महानिर्देशक ने कहा कि पिछले सप्ताह लैंसेट में प्रकाशित एक शोध में यह बात सामने आई कि जो लोग हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवाई ले रहे थे उनमें हृदय संबंधी बीमारियों का खतरा है और यहां तक कि मृत्यु होने की आशंका बढ़ गई थी। यही वजह है कि वैश्विक स्तर पर दवा के इस्तेमाल पर फिलहाल अस्थायी रोक लगा दी गई है। कोरोना संकट के बीच कुछ अलग तरीके से मोदी सरकार मनाएगी अपनी सालगिरह। महामारी के बीच अपने दूसरे कार्यकाल का पहला साल पूरे होने पर करेगी डिजिटल रैली। भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल की पहली बरसी डिजिटल माध्यम से मनाएगी। सरकार की उपलब्धियां गिनाने के लिए देश भर में वर्चुअल रैली और प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। पार्टी ने तय किया है कि कोरोना महामारी के कारण कोई सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले साल 30 मई को दूसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। हर रैली में कम से कम 750 लोग शामिल होंगे। राज्य इकाइयों और अन्य भाजपा कार्यकर्ताओं को भेजी चिट्ठी में पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अरुण सिंह ने लिखा है कि सभी बड़े राज्यों की इकाइयां कम से कम 2 और छोटे राज्य की इकाइयां कम से कम 1 वर्चुअल रैली करेंगी। इस रैली में कम से कम 750 लोग शामिल होने चाहिए। देश भर में 1000 से ज्यादा ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी। पश्चिम बंगाल में कोरोना संक्रमितों की संख्या हुई 3816, 6 नई मौतें, 206 हुई मृतकों की संख्या। पश्चिम बंगाल में सोमवार को कोविड-19 से 6 और लोगों की मौतें हुई है, जिससे मृतकों की संख्या 206 पहुंच गई है। वहीं राज्य में कोरोना वायरस के 149 नए मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी मेडिकल बुलेटिन के अनुसार यहां बताया गया कि कोरोना वायरस से हुई 6 लोगों की मौतें में 4 महानगर से है और एक मामला उत्तर 24 परगना और हावड़ा जिले से है। राज्य में कोविड-19 से 149 नए मामले सामने आए हैं, जिससे राज्य में कुल मामलों की संख्या 3816 हो गया है। इनमें 2123 सक्रिय मामले हैं।
महाराष्ट्र में एक बार फिर से दिख रहा है गठबंधन सरकार पर खतरा, भाजपा ने राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग। कोरोना संकट के बीच एक बार फिर महाराष्ट्र सरकार पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। एनसीपी प्रमुख शरद पवार और भाजपा के वरिष्ठ नेता नारायण राणे ने राज्यपाल से अलग अलग मुलाकात के बाद सियासी सरगर्मी और तेज हो गई है। राज्य में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई वायरस का हॉटस्पॉट बन गया है। इसे लेकर भाजपा ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा से सत्ता से बाहर होने का बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता नारायण राणे ने राज्यपाल से मुलाकात कर सेना बुलाने की मांग की है। वहीं शिवसेना सांसद संजय राउत का कहना है कि सरकार मजबूत है और चिंता की कोई बात नहीं है। आज के लिए बस इतना ही और मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए एसके लाइव, आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।